मैं तो घर पे नहीं हूँ। जी जनाब, मुझे अचानक कराची जाना पड़ा। अचानक, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे कि शूट मेरी आगे चली गई, आपको बताया था, और मेरा भी इरादा नहीं था जाने का। लेकिन एक इफ्तारी थी हम टीवी की, जो कि मन जोगी और तन मन नीलो नील की सक्सेस पार्टी थी। और आपको पता है मैं मन जोगी में भी थी, लेकिन खैर मेरा जाना मुश्किल था। 12 तारीख को वो इफ्तारी है, तो मैंने तो उनको मना कर दिया कि मैं तो नहीं आ सकती, कि मेरा शूट जो है वो आगे चला गया, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। लेकिन कल सुल्ताना आपा ने, सुल्ताना सदीकी जो हम टीवी की CEO है, उन्होंने मुझे कल फ़ोन किया और कहा कि लड़की तुम क्यों नहीं आ रही। मैंने बताया कि इस तरह आपा मेरी शूट है, शूट आगे चली गई है, तो मेरा आना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा तुम कर क्या रही हो। मैं कहा कुछ भी नहीं, घर पे हूँ, बैठी हुई लेटी हुई हूँ, आराम फरमा रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तो तुम्हें आना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने मुझे टिकट भिजवाया और ऑर्डर दिया कि पहुँचूँ मैं। मैं खुश हो गई क्योंकि ज़ारा की सालगिरह है 13 मार्च को, और मेरा दिल था कि मैं उस पर जाती, लेकिन चूँकि काम आगे चला गया तो मैंने भी सोचा कि मुश्किल है जाना। लेकिन देखे ना, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। अल्लाह मियाँ चाहते थे कि मैं अपनी बेटी की सालगिरह पे ज़रूर जाऊँ, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो वेरी गुड, अब मौका बन रहा है, मैं भी 2-3 दिन के लिए हो ही आती हूँ। ज़रा फ्रेश भी हो जाऊँगी। काम के बगैर जाना ज़रा कुछ और होता है, काम के साथ जाना ज़रा कुछ और होता है। नूरी जहाँ के लिए मैं बहुत उदास थी, तो लिहाजा आज की फ़्लाइट है और मैं अब कराची के लिए निकली हूँ, और सीधी मैं अभी जाऊँगी पहले बाजी के घर, और उसके बाद मैं शाम को जाऊँगी ज़ारा के पास, क्योंकि ज़ारा जो है वो शूट पे मैंने सोचा था मैं इसको सरप्राइज़ दूँगी, अचानक पहुँच जाऊँगी, लेकिन सरप्राइज़ सारा धरा का धरा रह गया, क्योंकि हम टीवी के जो लोग हैं उन्होंने उसको भी इनवाइट किया, तो उन्होंने बता दिया कि हम आपकी मामा को बुला रहे हैं। तो खैर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी नूले जहाँ ज़ारा के पास जा रही हूँ। और बाजी को तो खैर अब अभी बिल ली थी, लेकिन अभी मैं सीधा बाजी घर जाऊँगी, और मैंने उनके लिए कचनार गोश्त बनाया है दोनों के लिए। रातों रात मैंने चंदा जल्दी से। अच्छा, कचनार मैं 2 दिन पहले लेकर आई थी, जब सब्ज़ी मंडी गए थे ना, मैं लेकर आई थी, क्योंकि ज़ारा को पसंद है और बाजी को पसंद है, और कराची में कचनार होती नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा चलो जब मैं जाऊँगी तो ले जाऊँगी। तो मैंने कहा चल चंदा जल्दी से बना चकनार गोश्त, और चंदा ने फटाफट बनाया, और उसके बाद फिर वो मैंने पैक किया, अपने लिए थोड़ा सा रखा, क्योंकि मैं ही खाती हूँ, और मेरे साहब ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, और कोई खाता नहीं है। समीन और अहमद तो शायद मुश्किल से ही खाते हैं, तो मैं सारा उठा के ले आई उनके लिए। तो बस अब जा रही हूँ कराची। 15 को 13-14-15 को वापसी है, और उसके बाद मैं आकर यहाँ पर अपना काम करूँगी। शोज़ रात को भी समा का शो रिकॉर्ड किया, जो पंजाबी कुड़ियाँ, मैं पंजाबी शो कर रही हूँ, और आके भी उसके कुछ एपिसोड्स करने हैं, क्योंकि अब मई में जाना है टूर पे यूरोप, तो उससे पहले सारे काम ख़त्म करने चाहिए। तो आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मज़े से रोज़ा एंजॉय कीजिए। मैं भी पहुँच के आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, मैं कराची पहुँच गई, और कराची में धूप, गर्मी, आँखों पे चश्मा लगा लिया, आँखें ऐसी चुन्नी हो गई, कान जल गए, गाल जल गए, सब कुछ जल गया। अच्छी माशाल्लाह गर्मी शुरू हो गई यहाँ तो। लाहौर में भी आज कुछ था मौसम, लेकिन लाहौर में सुना है कि बारिश होने वाली है, इसलिए 2-4 दिन शायद आगे चली जाए गर्मी। लेकिन यहाँ तो आते लग पता गया है कि आए हैं कराची। चूँकि मैं आजकल काम भी नहीं कर रही, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा आराम और अयाशी की आदत पड़ गई है, घर में रहने की और रेस्ट करने की और मज़े से एंजॉय करने की। तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से लगा जैसे बहुत ज़ोर की गर्मी आ गई है। तो बस अब मैं जा रही हूँ बाजी के पास बीमार, और फिर रात को ज़ारा के पास जाऊँगी। और बाजी ने पूछा फ़ोन करके भाई क्या खाना है। मैंने कहा कि जो भी मिलेगा खा लेंगे। मैं जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे आज। देखिएगा, साथ रहिए।
जी मैं आ गई बाजी के घर, और बाजी तो घर पे ही नहीं है, वो तो गई हुई है थेरेपी पे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं थेरेपी पे जा रही हूँ और बशीर जो है वो कहीं खाना बनाने गए, तो दरवाज़ा खुला है, तुम आ जाओ। मैं आ गई और बाजी के बगैर घर बहुत सूना है, लेकिन बाजी की खुशबुएँ आ रही हैं भैया, हर तरफ से बाजी की खुशबुएँ आ रही हैं। और मैं देख रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ नई आई है, कौन कौन सी सेटिंग नहीं हुई है। मैं हमेशा बाजी की चीज़ें चुराती रहती हूँ, उनकी चीज़ें, उनकी सेटिंग्स, उनके आइडियाज़ चुरा चुरा के मैंने सीखा है आज तक। तो अब मैं देख रही थी, अच्छा ये भी नया आया है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे किया हुआ है। तो मैं चेकिंग पे लगी हुई थी, ज़रा देखो तो सही क्या क्या चीज़ नई आई है। और माशाल्लाह हमें घर सजाने का बड़ा शौक़ है। मैं भी अपने घर में, आपको पता है, हर वक्त लगी रहती हूँ। और अपना कमरा, बस कभी कभी बहुत से ख़यालात आते हैं जब आप अकेले होते हैं, ख़ास तौर पे। अभी मैं जहाज़ में थी, जहाज़ में भी अकेली थी, सोचती रही। दरअसल हम लोग इतने मसरूफ़ होते हैं ना अपनी अपनी ज़िंदगियों में कि टाइम ही नहीं मिलता कि अपने बारे में सोचा जाए, अपने बारे में कुछ ख़याल किया जाए इस तरह से। लेकिन जहन में जब भी अकेले हों बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अपने घर को, अपनी चीज़ों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये इतनी चीज़ें हैं, मैंने इतना कुछ इकट्ठा किया हुआ है। जब तक ज़िंदगी है तब तक खुदा उनको इस्तेमाल करने की तौफ़ीक दे और अल्लाह मियाँ खुशी से सब कुछ वक्त गुजारे। लेकिन जब हम चले जाएंगे, जब मैं चली जाऊंगी, तो मेरे बच्चे तो कहेंगे, या अल्लाह इस औरत ने कितना खलारा डाला हुआ था, इस औरत ने कितना सामान रखा हुआ था, इस औरत ने कितनी डेकोरेशन रखी हुई थी, इस औरत ने कितने प्लांट्स, कितने फूल, कितनी तस्वीरें। और बात ये कि जितनी तस्वीरें मेरे घर में हैं, मेरी तस्वीरें हैं, फैमिली की तस्वीरें हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बेचारे भी क्या करें, कितनी तस्वीरें रखेंगे वो। एक आध दो तीन रख लेंगे, उससे ज़्यादा फिर क्या करेंगे, सारी तस्वीरें डब्बों में ही जानी होती हैं। इस चीज़ पे दुख भी होता है क्योंकि हमने भी अपने अम्मी अब्बा की एक एक तस्वीर ही रखी है ना अपने घर में, और बहन भाइयों की एक एक तस्वीर, तो वो बेचारे भी एक एक ही रखेंगे। लेकिन हमने तो भैया ढेर लगाया हुआ घर में डेकोरेशनों का और चीज़ों का। उम्मीद है कि समीन संभाल लेगी, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि मेरा कमरा मेरी पसंद का है, मैंने अपनी पसंद से उसको सेट किया हुआ है। पता नहीं फिर, जैसे कि मेरा कमरा अब वो है जो अम्मी का कमरा होता था, तो अम्मी के कमरे में अम्मी की तरह की सेटिंग होती थी। अम्मी अपनी पसंद से सेटिंग किया करती थी, अपनी पसंद से चीज़ें रखती थी। अम्मी की कोई चीज़ आप इधर से उधर नहीं कर सकते थे। अब मैंने वो कमरा अपनी पसंद से सेट किया है, अपनी चीज़ें रखी हैं, और मेरी भी चीज़ें इधर से उधर नहीं हो सकती हैं। तो फिर जब मैं नहीं होंगी तो फिर ये कमरा किसको मिलेगा, फिर यहाँ क्या होगा। बस ऐसे ही सोचती रहती हूँ, बच्चों का ख्याल आ जाता है और फिर ज़रा उदासी सी भी होने लगती है। आप लोगों को मशवरा है, वो ये मशवरा है कि आप जो चीज़ें ख़रीदते हैं, जो चीज़ें आप शॉपिंग करते हैं, उसको आप फटाफट इस्तेमाल किया करें, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है, वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, फिर बाद में आपको ख्याल आता है ये नहीं पहना था, वो नहीं पहना था। और जैसे कि अभी मैंने पिछली दफ़ा जब मैं आई थी, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे बर्थडे के, तो वो संभाल लिए। और क्योंकि मौसम उस वक्त इतना गर्म नहीं आया था अभी पहनने का, आज मैं निकली हूँ कराची के लिए, तो फटाफट मैंने अपना नया जोड़ा पहना है, जो मैं आज पहली दफ़ा पहन रही हूँ। अच्छा कलरफुल, फटाफट जोड़ा पहना है, झुमकियाँ पहनी हैं, लिपस्टिक लगाई है। और यही आपके लिए भी मशवरा है कि अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें। सुम्बल बाजी जो थी ना, अल्लाह मियाँ उनको बहुत प्यारी जगह दे वहाँ। सुम्बल बाजी हमेशा मुझे कहती थी, तू शूट पे ऐसे जाती जैसे किसी डिनर पे जा रही है, किसी पार्टी में जा रही है, इतना अच्छे कपड़े पहन के। तो मैं उनसे कहती थी, बाजी फिर हमने कहाँ जाना होता है, आपको पता है हमारी सोशल लाइफ भी इतनी नहीं होती है, काम 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 काम। तो सुम्बल बाजी अपने कपड़े, अपनी चीज़ें बड़ी संभाल के रखती, नहीं ये लो, ये मैं फ़्लाइट में पहन लूँगी, ये तो मुझे कहीं जाना होगा तो पहनूँगी, कहीं दावत में जाऊँगी, कहीं खाने पे जाऊँगी, फलां करूँगी। उनकी बड़ी माशाल्लाह सहेलियाँ थीं, बड़ी उनकी पार्टीज़ हुआ करती थी, वो जाया करती थी। तो उनको यही था कि क्यों, मैं तो अपनी सहेलियों में पहनूँगी, मैं तो किसी अच्छी जगह पहनूँगी, लो शूट पे थोड़ी पहन के जाना है, वहाँ कौन देख रहा है।
लेकिन मेरा ये तरीक़ाकार है कि जो कुछ होता है ना, मैं फटाफट पहन लेती हूँ। मैं वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि वक्त का तो पता नहीं, कल हो ना हो। बाजी की भी बहुत सी चीज़ें निकली जो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था, जिनको पहना भी नहीं था, संभाल संभाल के रखा हुआ था। इसलिए मशवरा यही है कि अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें और ख़ुद पहने खुशी खुशी। बाद में तो लोगों ने पहननी है भैया, अभी तो पहन लो। मेरा जो हाउसवाइफ के लिए पैगाम था, अस्सलाम वालेकुम था, वो सब लोगों को बहुत पसंद आया। बल्कि मुझे बहुत फ़ोन आए इस बात के ऊपर। बहुत सी ख़वातीन हाउसवाइफ के दुखती रग को मैंने छेड़ लिया और उन्होंने कहा, हाय ये जो आपने बात की है ना, ये तो कमाल ही बात हो गई है। क्योंकि जो घर में घरेलू ख़वातीन हैं उनको पता है ना कि ये मैंने क्या कहा है। एक बात रह गई थी मुझे याद कर आपको कहनी, वो ये थी कि ये सब कुछ करके और जब आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करती हैं, तो ख़ातून जवाब देती है, मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, घर में होती हैं आप, ओके। आप क्या करते हैं? आप जॉब करती हैं। आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं। आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर हैं। आप क्या करते हैं? आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं। आप क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं करती, घर में हूँ। तो जो कुछ नहीं करती वो इतना कुछ करती है कि जितना कोई कर ही नहीं सकता। और फिर आमतौर पे मर्द हजरात जो हैं वो बाहर कमाने जाते हैं, तो वो आके फिर एहसान जताते हैं, सारा दिन काम कर करके कमर टूट गई है, एक गिलास पानी तो ला दो, फलां तो कर दो, ये नहीं हुआ बात, आप करती क्या हो, घर में तो रहती हो, करती क्या हो। ये भी बहुत सुनने में आता है। बहुत से मर्द ये भी कहा करते हैं कि आप करती क्या हैं, घर में तो होती हैं। और ये नहीं पता कि जो घर का काम है वही सबसे बड़ा काम होता है, बर्तन ही नहीं ख़त्म होते मनूस के बच्चे। और इसलिए बहुत पसंद आया ख़वातीन को। और ये बात सही है कि जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो घर के काम करती हैं, जो किचन का काम करती हैं, वो बहुत बड़ा काम करती हैं। बच्चे भी संभालो, किचन भी संभालो, स्कूल भी बच्चों को, अच्छा स्कूल भी वो भी बनाओ, सुबह स्कूल के लिए उठाओ बच्चों को, फिर उनके लिए कपड़े तैयार करो, फिर उनको लंच बना के दो, फिर कई तो छोड़ के भी आती हैं और फिर वापस आओ, फिर आके शौहर का खाना नाश्ता बनाओ। सो नहीं सकती ना भैया, ना सोना थोड़ी होता है। तो मेरी चंदा जो है वो, फिर चंदा, फिर सब कहते हैं हर वक्त आप चंदा चंदा करती रहती है। अच्छा नहीं, चंदा का जिक्र नहीं करना, लेकिन वही बात यह है कि फिर अस्सलाम वालेकुम किचन में काम करने वाली ख़वातीन को, घरेलू ख़वातीन को अस्सलाम वालेकुम। तो अब बाजी आएंगी अभी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला उनसे गप लगेगी। उतनी देर मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट नमाज़ पढ़ लूँ और फिर, ताकि बाजी आएंगी तो फिर हम तो बातें करेंगे, खूब बातें करेंगे। फिर मैं लेकर आई हूँ कचनार, मैंने आते फ्रिज में रखी है, और बाजी ने पता नहीं क्या बनाया, देखें।